हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स पर हम लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं कि कब आपको बाय करना है, कब स्टॉक्स सेल करना है, कब आप में इस स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिलेगी, कब आपको स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। सारे लेवल्स में आपको डेली वीडियो के माध्यम से अपडेट करते हुए चल रहा हूँ। और अब ये स्टॉक्स हमारा फिर से स्टॉक्स एक रैली में आ चुका है। और स्टॉक्स अगर आप 4 दिन की बात करते इस वीक की, तो ये स्टॉक्स हमारा अभी लास्ट का जो लो था वो था 1100 साढ़े 1100 का। और आज स्टॉक्स हमारा चल रहा है 1450 के 1450 के ऊपर। ठीक है। तो मैं ये जो रैली होती है इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ, बार बार आपको ये भी समझाता हूँ कि इस स्टॉक्स में कब तक आपको बने रहना है, कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। और ये स्टॉक्स साथ ही हमने 2-3 स्टॉक्स के वीडियो और भी बनाए हैं। लुपिन का स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किया था और वो स्टॉक्स आज हमारा सबसे बढ़िया रनअप में रहा। उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको उस स्टॉक्स में पहले से ही स्टॉक्स की होल्डिंग है तो आप हमारा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और उस स्टॉक्स के टारगेट चेकआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस स्टॉक्स के टारगेट के बारे में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा तब तक आपको इस स्टॉक्स में बने रहना है। जैसा कि देख सकते हैं इस कैंडल में भी बना है। इस कैंडल में जो है हाई नहीं बना पर स्टॉक ने क्लोजिंग हमारी हाई के आसपास ही दी। फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, हाई बना के हाई के पास क्लोजिंग दी। फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग दी। तो आपको जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब तक तो आपको बिंदास बैठना है। जैसे कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई थी, हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, ग्रीन कैंडल जरूर बनी पर इन्वर्टेड हैमर थी तो सतर्क होना था। फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर आपको क्या करना था, ये लेवल था हमारा पुराना वाला हाई, यहाँ पे सतर्क होना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में एक दिन तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आई और स्टॉक की प्राइस वॉल्यूम के साथ बढ़ती हुई नजर आई। फिर देखिएगा इस वाली कैंडल में स्टॉक ने हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनाई और स्टॉक्स का वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम भी हमें कम होते हुए नजर आया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुआ था और रेड कैंडल भी बनी थी। और हमारा दूसरी बार देखिएगा दूसरे वाली कैंडल ने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, रेड कैंडल बनाए और लो के पास क्लोज हुआ। तो आपको इस स्टॉक्स में इस वाले कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था। अब आपको यहाँ पर अगर इस स्टॉक्स में प्रॉफिट लेना है फिर से तो आपको दो नियम फॉलो करना होगा। पहला तो जब स्टॉक्स हाई बनाएगा उसके पास जब तक स्टॉक नहीं आता तब तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी तब तक आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉक्स में वेटिंग चली, फिर यहाँ पर वेटिंग चली। अब वो सारी वेटिंग खत्म हुई एक दिन के बाद से और ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला गया। अब आप देखिएगा कि स्टॉक्स जैसे ही हमारे फिर से पुराने हाई और लो के पास आता है, अब देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 1480 का है और इस कैंडल का हाई है 1475 का। तो 1480 के आसपास का बीच का एक लेवल इंपोर्टेंट बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा 1495 का एक लेवल बना हुआ है, तो ये लेवल आप 1475 से लेके 95 के बीच का एक इम्पोर्टेंट लेवल लेकर के चलिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने आपको बड़े लेवल से बताए थे, अब आपको मैं छोटे लेवल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स अब अपने एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि 1475, 1480 या 1495 इसी लेवल के आसपास आकर के थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, या फिर इस स्टॉक्स में इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। अब नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 1530 का, फिर इस कैंडल का हाई 1620 का। तो इस तरह से आपको ऊपर के लेवल से पता करना है और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और इस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताते हुए चलता रहूं। साथ ही अब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई बनाने के बाद नीचे जरूर आएगा, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको फिर से 1350 का रखना है।
पर अब आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाता है और स्टॉक इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये स्टॉक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये वाली जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर आप मान के चले 1475 से लेकर के 1495 के बीच की, ये इतनी इंपॉर्टेंट रेंज है कि अगर एक बार स्टॉक इसके ऊपर चला गया और इसके ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये स्टॉक का सपोर्ट बन जाएगा और फिर स्टॉक नीचे आने में थोड़ा सा टेंशन लेते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो भी शायद स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले दिन स्टॉक्स का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था, दूसरे दिन वॉल्यूम ना के बराबर था, तीसरे दिन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और आज का वॉल्यूम देखिएगा वॉल्यूम कम हुआ और स्टॉक की प्राइस बढ़ती भी नजर आई है। तो ये थोड़ा सा प्राइस और वॉल्यूम के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको सतर्क होकर के चलना है। अगर स्टॉक्स में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोजिंग होती है, तो आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और अगर आपने आज की जो रैली थी लुपिन स्टॉक्स की वो नहीं चेकआउट कर पाए, नहीं पकड़ पाए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको डेली वीडियो के माध्यम से अपडेट करता आया हूँ। मैंने आपको आइनॉक्स एनर्जी के स्टॉक्स के बारे में भी बात की थी, आइनॉक्स विंड के स्टॉक्स के बारे में भी, और उसमें भी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, टारगेट बताए थे और सारे टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं और मैंने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ था। अगर आप देखेंगे तो मैंने मॉर्निंग से ही हमारे इन्हीं दो स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी की थी और इसी स्टॉक्स में देखिएगा मैंने यहाँ पे 2 से 3 विंडो लगा के रखी हुई है, इसीलिए लगा के रखी हुई ताकि मैं जब यहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट, और मैं चार्ट के बेसिस पे ज्यादा काम करता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी स्टॉक्स मेरे लिए ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, मैं तब तक वेट करता हूँ, जब ग्रीन कैंडल बनाना बंद कर देता है 15 मिनट में तो मैं वहां से अपना प्रॉफिट लेने के लिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता हूं। तो मेरा सिंपल सा फंडा होता है ग्रीन कैंडल के चार्ट को चेकआउट करते हुए रहना है। उसमें भी मैं आपको डेली के लेवल से ऑलरेडी बना करके बता चुका हूं। अगर आप मेरा लुपिन स्टॉक्स को देखेंगे और उसमें मैंने जो चार्ट लगा के रखे हुए थे, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इतने सारे लेवल से ड्रॉ कर रखे थे, जो कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने वहां पे चार्ट को चेकआउट किया और सारे लेवल्स पर मैंने ट्रेड किए हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।